जिन जिनको यहाँ पे आके अपनी बात रखनी है ना, वो मेरे को आके कागज पे एक नाम लिखवा दे। अभी आपके सामने पुरुषोत्तम जी है, राजगढ़ अलवर से, ये बात रखेंगे, वो बात सुनो आप। धन्यवाद सर। साथियों राम राम, राम राम। साथियों बहुत अच्छा लगा, आपसे कमेंट्स मांगे थे 5000, आपने दिए 10,000, डबल मार किया आपने। टंके की चोट पे जीत के जाएंगे अब तो, क्योंकि जोश आपका मैं सोच रहा था कि बहुत डाउन हो चुका है, कि आप सोच रहे थे शायद 12 तारीख को बहाली होके यहाँ से चले जाएंगे, आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन अब विश्वास जागा है कि आपका सबका जोश जिंदा है, और जोश जुनून जिंदा है ना, तो यहाँ से बहाल होके ही जाएंगे। और साथियों एक चीज और बताता हूँ, जो लोग घर पे पड़े हैं उनके पीछे अपना दिमाग खराब मत करो, अनुरोध करो, आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। वो सोचते हैं हम बहुत दिमाग वाले हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो लोग यहाँ है ना, उनका जितना दिमाग है उतना तो साला हमारा खराब रहता है हमेशा। बहुत बढ़िया। तो उनसे भानगढ़बाजी मत करो, कीचड़ में पत्थर मारोगे छींटे अपने ही लगेंगे। आ जाए तो बहुत अच्छा है, आ जाए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। ये तो बस यहाँ डटे रहो, एक दूसरे का सहयोग करो। हमें केकड़ा बनना है, मेंढक नहीं बनना है। केकड़े और मेंढक की कहानी सुनी है क्या आपने? मैं सुनाता हूं। एक बाल्टी में 10 केकड़े थे और दूसरी में 10 मेंढक। 1 घंटे बाद देखा तो केकड़े बाल्टी में एक भी नहीं थे, सब बाहर निकल चुके थे, और मेंढक 10 की 10 थे। क्यों थे? क्योंकि केकड़े है ना जो एक दूसरे को बाहर निकालने में लगे हुए थे, और मेंढक एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे, इसलिए वो बाहर निकल ही नहीं पाए। तो साथियों हमें मेंढक नहीं केकड़ा बनना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, तब हम यहाँ से बहाल होकर लौटेंगे। और हमारी निगाह सिर्फ और सिर्फ एक विभूति पे टिकी हुई है, जो गरीबों के, किसानों के, बेरोजगारों के मसीहा है, बाबा किरोड़ी लाल। तो किरोड़ी लाल बाबा के लिए 4 लाइनें याद आ रही है मुझे, सुना दो? सुना दो। जैसे पर्वत पे घटा उठती है, जैसे सागर में लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, और वो चेहरा है किरोड़ी बाबा का। और मैं कहता हूं साथियों, यहाँ से जीत का जश्न मना के जाएंगे, 100% बनाएंगे। हमारी जो कार्यकारिणी है उसमें कोई भगत सिंह है, कोई चंद्रशेखर आजाद है, कोई राम प्रसाद बिस्मिल है, और कोई बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षित हमें तभी आए और संगठित भी हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, विजयी हमारे कदम चूमेगी। और एक चीज और साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि अपने आप को किताबों के आगे झुका दो तो आप दुनिया के आगे नहीं झुकोगे। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे वो पिएगा तो दहाड़ेगा। तो साथियों आप शिक्षित रहो और एक दूसरे की टांग खिंचाई में बिल्कुल मत लगो। हमें यहाँ से बहाल होके जाना है तो जाना है, और हम ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, पहले भी कहा था कि हमको जो झुकाते जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना, हमसे जमाने, हमको जो झुकाते वो जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। बहुत बढ़िया। जोश जोश में साथियों कुछ वर्ड दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि बस टिके रहो, एक दूसरे की आस बनो, जब तक सांस है तब तक आस है। और साथियों एक चीज और याद आ गई मुझे कि जब रेस होती है,
जब धावक भागता है तो धावक जीतता कब है? अंतिम छोर पे जब आता है तो वो अपनी ताकत झोंक देता है, पूरी ताकत लगा देता है, तब वो जीतता है। तो अब क्लाइमैक्स चल रहा है, लास्ट 2-3 दिन बचे हैं, पूरा जोर लगा दो क्योंकि हम जीत के बहुत ही नजदीक है और हमारा चांद हमें नजर आने वाला है। हमारी जो प्रेमिका है, हमारी नौकरी वो हमें मिलने वाली है। बहुत बढ़िया। और जो ये भजन लाल ने हमारे सपने को चूर चूर किया था, जो गुलशन ग्रोवर बन गया था, उसने कहा मैं सपना के साथ गाना गा के रहूंगा और छीन लिया उसने और हम गाते रह गए, जीता था जिसके लिए। लेकिन अब हमें वो चांद नजर आने लगा है और उस चांद का हम दीदार करके ही रहेंगे और यहाँ से बहाल होके लौटेंगे ही लौटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात और साथियों, हर चीज का एक मूल्य होता है, एक कीमत होती है। जब हम एक सांस लेते हैं तो हमें एक साथ छोड़नी होती है। तो जब हम जीतेंगे ना तो हमें ये परिश्रम करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि पत्थर को छीनी हथौड़ी की चोट सहन करनी पड़ती है, तब मूरत बनती है। तो इसलिए आप विचलित मत होइए, हम जीत के बहुत करीब हैं, लगभग जीत ही चुके हैं। और मैं कह रहा हूं, मेरे वक्तव्य में कभी भी आपने नहीं सुना होगा 99%, मैं हमेशा 100% की बात करता हूं और यहां से 100% बहाल होकर लौटेंगे तो लौटेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।